क़यामत खेज गर्मी के बाद ठंडी हवाओं के झोंके, प्री मानसून की दबंग एंट्री, मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में रिमझिम तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बालाई इलाकों में भी बादलों की खूब खन गरज। गुजरावाला, नौशहरा, विरका, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादलों की इनिंग्स जारी। सब अच्छा है का राग अलापने वाले अरबाब अख्तियार की नाहली ने बारान रहमत को भी आवाम के लिए जहमत बना दिया। बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। जनूबी पंजाब में पहाड़ों से उतरते पानी नदी नाले में बिफर गए। सिबी में सैलाबी रेले से रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ। कोलू में नशेबी इलाके बारिशों के बायस पानी से भर गए। उधर मुख्तलिफ शहरों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 9 अफराद लुक़्मे अज़ल बन गए, मुतादिद जख्मी हो गए। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज, नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के UAE में डेरे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दुबई में मौजूद। आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए। साबिक सदर मुमलिकत और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का इम्कान। बड़ी सियासी बैठक में आम इंतखाबात और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी का रोड मैप भी फाइनल होने का इम्कान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वतन वापसी के मामला तय करने के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। The excess demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. अब नहीं होगी ताहियात नाअहली की तकरार। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। सियासत में नाअहली की मुद्दत तय हो गई। कौमी असम्बली में नाअहली की सजा 5 साल तक कर के हवाले से बिल मंजूर कर दिया गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। आम इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2023 सेनेट ने चंद रोज कबल मंजूर किया था। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालफत की थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल केस, बड़ी अदालत में आज बड़ी समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम को सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील मुकर्रर कर दिया। The excess demand has moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is granted. IMF को मनाने के जतन। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम। 215 अरब के नए टैक्सेस आयद। कौमी असम्बली में 4480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर। टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। NRC अवार्ड के तहत सूबों को 5276 अरब के बजाय 5390 अरब रुपए मिलेंगे। वज़ीर खजाना के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम कसरत राय से मंजूर। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने का अख्तियार मिल गया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की फाइनेंस बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल भिजवाने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। पेंशन बिल 800 अरब रुपए से भी बढ़ गया। पेंशन का मसला बहुत बड़ा चैलेंज है। विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान में बास लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। इस्लाहात ना की गई तो पेंशन बजट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरकारी अफसरान के एक से ज़्यादा पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए है। सरकारी मुलाजमीन की बेवा के इंतकाल के बाद भी लवाहिकीन बरसों तक पेंशन लेते रहे। अब 10 बरस बाद पेंशन नहीं ली जा सकेगी। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर खजाना के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा इसहाक डार ने जो बजट पेश किया उसे IMF ने मुस्तरद कर दिया। अब 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए। कौम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुकी है। इंडस्ट्री और ज़राई शोबा भी बहरान का शिकार है। साबिक वज़ीर ख़ारजा की हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। बोले जो बाइडेन और मोदी की मुश्तरका एलामी पर हुक्मरान खामोश हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस में अपने आमों की तशहीर कर रहे हैं। एक शख्स अपने ही किए मुआहदे की बहाली पर क्यों रो रहा है? कौन कहता था कि मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा? फिर वो IMF के पास क्यों गया था? मरियम औरंगजेब ने सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा नवाज शरीफ ने मईशत मुस्तहकम की, फॉरेन एजेंट ने मुआशी बुनियादें हिला दी। सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा किया, फिर उसे तोड़ डाला। 9 मई को मुल्क चलाया, फौजी और निजी इमलाक पर हमले किए। अब मुआशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। मईशत तबाह, मुल्क दिवालिया करने वाले फॉरेन एजेंट आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। अगले दिन जो वहाँ पे सेनेट चेयरमैन साबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट न करे, बिल्कुल सपोर्ट न करे। जिन हालात में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुजर रही है, जिस तकलीफ दे ना सिर्फ आवाम बल्कि हमारे कारोबारी हजरात गुजर रहे हैं, इन हालात में इस किस्म की प्रिविलेजेस आने वाले वक्तों में ताज हयात 12-12 बंदे
जहाज और हेलीकॉप्टर और गाड़ियां, मैं समझता हूँ सर एक गरीब मुल्क के लिए वो अपने लिए अनाउंस करें तो मैं समझता हूँ कम से कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता, इसको डिफेंड नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन सेनेट के लिए बड़ी मराद की मुखालफत। सेनेट में जो कुछ हुआ कौमी असम्बली उसकी हिमायत ना करे। वज़ीर दिफा का मुतालबा, कहा आइनी ओहदों के अलावा इतना प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। उतना ही खतरात है तो सियासत ही छोड़ दें वरना ज़ाती गार्ड रख लें। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं तो लोग उन्हें गालियाँ देते हैं और जब हम सियासी ओहदों पर नहीं होते तो पुलिस पीछे होती है। अरबों रुपए खसारे वाली कौमी एयरलाइन PIA की इंतजामिया का बड़ा इकदाम। पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में 35% तक का इजाफा कर दिया। PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंतजामिया की सिफारिश पर पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी। फ्लाइंग अलाउंस के हसूल के लिए 50 घंटे तैयारा उड़ाना लाजमी करार। फ्लाइंग अलाउंस में इजाफा 1 जून से नाफिजुल अमल होगा। यूनान के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बदनाम ज़माना एजेंट ताहिर नदीम को गिरफ्तार कर लिया। जाली वीज़े, 25 पाकिस्तानी पासपोर्ट, चेक बुक्स और बैंक की जाली मोहरें बरामद। मुलजिम ने मुतादिद शहरियों से जालसाजी और बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे। ताहिर नदीम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक भेजता था। टिकटॉकर आयशा को मुर्दा हालत में जिना अस्पताल छोड़कर जाने वाला जोड़ा कौन था, कहाँ गायब हो गया? पुलिस तहाल जबरान और सहरिश तक न पहुंच पाई। CCTV फुटेज में कार सवार लड़के और लड़की के चेहरे वाजे। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल कार बरामद करके मालिक को हिरासत में ले लिया। नदीम वली ने वीडियो में नजर आने वाले मुलजिमों की शिनाख्त कर ली। पुलिस को बयान दिया कि गाड़ी किराए पर दी थी। पुलिस ने मुतवफ़िया आयशा की फैमिली की तफसीलात हासिल कर ली। बगल में छुरी मुंह में राम राम। मोदी सरकार की एक और दोगली पॉलिसी बेनकाब। भारत का अबूरी अफगान हुकूमत के साथ खुशगवार ताल्लुकात का दावा झूठ निकला। मोदी सरकार अशरफ गनी के दौर के सफ़ीर फरीद मामूसनजई को ही अफगानिस्तान सफारतखाने में रखे हुए है। साबिक अफगान हुकूमत के सफ़ीर फरीद मामूसनजई के ज़ेर इंतज़ाम अफगान सफारतखाने पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात, कमर्शियल इमारतों की गैर कानूनी लीज, इमदादी गंदम की सप्लाई और तजारती सरगर्मियों में लूट मार शामिल है। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। भाव-ताव जारी, किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। मुल्तान की मवेशी मंडी में सफ़ेद रंग के कदावर और लंबे कानों वाले राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद की खुशियां अपनों के संग बड़े शहर खाली होने लगे। परदेसी आबाई इलाकों का रुख करने लगे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स ने भी छुरियां तेज कर लीं। ईदी के नाम पर किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का एहतजाज, अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाबात रुकवाने के दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत। चेयरमैन PCB के इंतखाबात 27 जून को हो रहे हैं। इलेक्शन कराने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील PCB के आइन के खिलाफ है। अदालत चेयरमैन PCB के इलेक्शन रुकवाने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में इस्तदा। PCB चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन 27 जून को होंगे। विफाकी हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंडिपेंडेंट निगरान तैनात कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस के पास किसी तनाज़े की सूरत में खसूसी इख्तियारात हासिल होंगे।